टसर सिल्क के लिए मशहूर है दुमका। जी हाँ, झारखंड की उपराजधानी भी कहा जाता है दुमका को। और आज दुमका से हम जोहार कहकर शुरू कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है ग्राउंड जीरो। आज ग्राउंड जीरो की आप कवरेज देखेंगे दुमका से, जहां पर भाजपा ने चुनाव में उतार दिया है सीता सोरेन को, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है नलिन सोरेन, जिनके बारे में जानने हम निकलेंगे जनता के बीच और समझेंगे कि सीता सोरेन और नलिन सोरेन को लेकर पब्लिक की क्या राय है। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं झारखंड की इसी उपराजधानी से, जिसका नाम है दुमका। आइए, लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग पहुंच चुके हैं दुमका विधानसभा में, जहां पर वर्तमान के विधायक बसंत सोरेन है, जो कि जेएमएम से आते हैं, शिबू सोरेन के परिवार से है, उनके सुपुत्र है। बहरहाल क्योंकि यहाँ पर चुनावी लड़ाई दो बड़ी पार्टियों के बीच में और दो बड़े नेताओं के बीच में है, यहाँ की पब्लिक मेरे साथ जुड़ चुकी है। बिना समय गवाए मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन से रोड को पार करते हुए आराम से आइए और सीधा हम जनता से जुड़ेंगे और समझेंगे उनके यहाँ के बेसिक मुद्दे। नेता चाहे कोई भी हो, जनता का एक ही सवाल होता है, पिछले 5 साल में नेता ने क्या किया। वोट देने जाते हैं आप? जाते हैं। आपके लीडर रहे यहाँ पे जिन्होंने 5 साल कुछ किया या नहीं किया बीजेपी से? बीजेपी से क्या सब बनता है, सब पब्लिक का तो यही उम्मीद है कि कोई भी मतलब विधायक बने, मंत्री बने, उसको मतलब सुविधा चाहिए। अभी के जो अगर मैं विधायक की बात करूं तो जानते हैं आप कौन है? अभी तो यहाँ का बसंत सोरेन है विधायक। और सांसद? सुनील सोरेन। सुनील सोरेन जी को देखा आपने पिछले 5 साल से? नहीं, एक बार नहीं देखा। आते हैं कभी कभी, लेकिन हम लोग अपना कामकाजी वाला आदमी है, अपना काम से दुमका की पब्लिक दुमका के लिए क्या चाहती? अरे दुमका के लिए क्या चाहती है? दुमका के लिए यही चाहती है कि मान लीजिए कोई भी, वही तो बोल रहे कि कोई भी नेता बने, लेकिन उसको हर चीज का सुविधा मिलना चाहिए। पब्लिक को यही चाहिए, और क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए सुविधा। थोड़ा सा बाहर की तरफ आइए, एक बार चौक दिखाइए जहां से अभी आपने शुरुआत की थी। इस चौक का नाम क्या है वो मैं तो जानती हूँ, लेकिन आप क्योंकि झारखंड के लोग हैं, आप भी बताइए। ये पोखरा चौक सिद्धू कानू चौक हुआ। आप ये बताइए, क्रांतिकारी इतने रहे झारखंड में, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि जो नेता नगरी के लोग हैं वो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिलवा पाए। प्लेटफॉर्म के लिए उन लोग के लिए चाहिए मजबूती। यहाँ पब्लिक चाहती है कुछ प्रोग्रेस होना, लेकिन हो नहीं पा रहा है। डिस्ट्रिक्ट को चाहिए प्रोग्रेस, लाइटिंग चाहिए, गार्डन चाहिए। आम पब्लिक अगर पार्क में घूमना चाहे तो यहाँ पार्क वैसा है नहीं, स्कूल कॉलेज उस तरह के है ही नहीं। अच्छा, आप बताइए, अपने झारखंड से आप कितने क्रांतिकारियों को जानते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की? फिलहाल तो 2-3 को तो जानते हैं। ये सिद्धू कानू जी भी हुए, बिरसा मुंडा जी हुए, और भी हैं। कभी कभी मन में ये इच्छा जागृत होती है कि मेरे झारखंड से जितने भी क्रांतिकारी है उनको पूरे भारत में लोग जाने। जरूर। आप ही बता दीजिए क्या माध्यम होगा जैसे लोग जान पाए? उनकी बुक वगैरह है, हिस्ट्री वगैरह है, उसके बारे में कॉलेज स्कूलों में बताया जाए। हम तो दुमका में हैं, ये भी झारखंड का एक हिस्सा है, उपराजधानी भी है, तो उपराजधानी के जो लोग हैं वो उम्मीद कर सकते हैं अपने नेताओं से कि वो अपने क्रांतिकारी लोगों के बारे में लोगों तक संदेश पहुंचाएं, जो सबसे जरूरी है। ये तो नेता लोग ही बता पाएंगे। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक चाहती है अच्छी सरकार बने, पब्लिक को हर तरह की सुविधा मिल जाए, एक अच्छा सा पार्क हो जहाँ अपने आम पब्लिक उस जगह में जाके अपने टाइम को स्पेंड कर सकें, एक अच्छी कॉलेजेस हो जहाँ पे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाए। सर, हम लोग आजादी के बारे में पढ़ते थे, थोड़ा सा आइए ना। कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। हमने पढ़ा, हम झारखंड की भूमि पे आए, बाबा बिरसा के बारे में भी हमने पढ़ा, उनको जाना। आप भी मानते हैं कि ठीक है विकास जरूरी है, लेकिन क्रांतिकारियों के नाम पर भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसी इमेज होनी चाहिए कि पूरा भारत जाने? होना चाहिए मैम। क्रांतिकारी दुमका में सिद्धू कानू है, बिरसा मुंडा है, बहुत है, वो सब का। दुमका को तो क्रांतिकारियों की भूमि कहा जाता है। क्रांतिकारी भूमि है ही, और बहुत योगदान दिए हैं, अंग्रेज को भगाने में बहुत योगदान दिए हैं। मैं इनका पूर्वज को देखिए जाकर, जहाँ सिद्धू कानू घर है, पूर्वज सब क्या स्थिति में है। तो दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं झारखंड का। दुर्भाग्य बहुत झारखंड का है। ऐसा मुख्यमंत्री जिस राज्य में रहेगा वो होगा ही। आप बताइए ना वर्तमान की स्थिति क्या है दुमका? दुमका वर्तमान स्थिति एक तालाब को देख लीजिए, सामने तालाब है, इतना हाँ, इतने तालाब में कितने गंदगी है, ना सफाई का सुविधा है ना कुछ है।
कहते हैं हम अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से सबसे सीखते हैं। ये जो चौक जिसके पास मैं खड़ी हूँ, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, क्रांतिकारियों की भूमि है दुमका। जी जी, ये देखिए मेन बात है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ के आदिवासी जो है बहुत पिछड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आदिवासी नेता जीत के जाते हैं लेकिन वो अपने दिल्ली में आवाज़ नहीं उठा पाते। तो हम चाहेंगे कि आदिवासियों के लिए कुछ हित हो, आदिवासियों के लिए बारे में सोचे, ऐसा अभी तक हो चुका नहीं। ये बताइए, दुमका को क्या किसी का गढ़ कहना सही होगा? नहीं, दुमका का गढ़ किसी का नहीं है, ऐसा नहीं है कि दुमका सिर्फ ये ऐसी जगह है, यहाँ पे शांति का माहौल है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा गढ़ नहीं बोलिएगा तो आप, कोई गढ़ ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए ना, शिबू सोरेन जी को आप जानते हैं? एकदम बिल्कुल जानते हैं। शिबू सोरेन जी के लिए कहा जाता है, जेएमएम के लिए कहा जाता है कि ये जो बाहरी तौर से लोग समझते हैं कि ये गढ़ है जेएमएम का, तो क्या इस गढ़ में सेंधमारी हो पाएगी? अब तो उन्हीं के परिवार से सीता सोरेन चुनाव में। देखिए, ये तो अब ये दोनों जो है, दोनों एक ही पार्टी के थे पहले। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो भी जीते वो दिल्ली तक आवाज पहुंचना चाहिए और यहाँ पे काम होना चाहिए, जो दुमका में नहीं होगा। क्रांतिकारियों को प्लेटफॉर्म दे पाए। एकदम क्रांतिकारी। आप यहाँ से चल जाइए भोगनाडीह, जो उनके वंशज है, सिद्धू कानू के जो वंशज है, उसको प्रॉपर यहाँ कोई भी नेता वहाँ पे उनको वो सुविधा और वो नौकरी या कुछ दिलवा नहीं पाई अभी तक। कोई भी सरकार उन लोग को वो सुविधा। सीता सोरेन वर्सेस नलिन सोरेन। हाँ, देखिए, मोदी जी दुमका में आए, यदि जो भारत के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी बहुत किए। हम एक एटीएम कार्ड है एसबीआई का, शुरू में हम लोग का वेतन 4,000 से 5,000 था। मोदी जी आए 16-17 हज़ार वेतन हुआ। वो हम लोगों पर ध्यान दिया, सब गरीब पर ध्यान दे रहे हैं। घर घर सभी को कच्चा मकान था, पक्का मकान बन गया। सभी को फ्री में राशन मिल रहा है, घर में चूल्हा, गैस चूल्हा मिल गया। मोदी जी आएंगे तो और करेंगे। कोरोना काल में भारतवासी जिंदा है तो मोदी चलते ही जिंदा है। तो सीता सोरेन टक्कर में है इस बार चुनाव में? हाँ, दोनों टक्कर में है। देखिए, दोनों टक्कर में। थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाओ। आप प्रधानमंत्री को जानती हैं? हाँ, कौन है देश के प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी जी। पिछले नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ किया है? लगता है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, बताइए, सीता सोरेन को जानती है? जानते हैं। कौन है? दुर्गा के पत्नी। हाँ, चुनाव लड़ रही, जानती है आप? नहीं जानते हैं। नहीं जानती है। भैया एक बात बताइए, थोड़ा सा घूम जाइए। नेता नगरी का जो माहौल है अब बन गया है, चुनाव का टाइमिंग है, सीता सोरेन जी भी है, नलिन सोरेन जी भी है, क्या कहेंगे? हाँ, दोनों है। किसको टक्कर में देख रहे हैं? टक्कर में अभी देखिए, अभी 4 तारीख को ही पता चलेगा कौन है। परिणाम आप बता रहे हैं ना 4 तारीख को पता चलेगा। दोनों में से मजबूत नेता कौन है? मजबूत तो अभी नलिन सोरेन है। नलिन सोरेन है। प्रधानमंत्री ने 10 साल क्या दिया देश को? प्रधानमंत्री कहाँ कुछ दिया है, गरीब जनता को कहाँ कुछ दिया है। वो तो वादा किया था हम नौकरी देंगे, नौकरी भी नहीं दिया। बोला था गरीब के खाता में इतना इतना रुपया आएगा, वो भी नहीं मिला। तो कहाँ किया, हम लोग को तो नहीं जान रहे हैं को कुछ किया है प्रधानमंत्री जी। यहाँ के सांसद कौन है? संसद तो सुनील सोरेन है। सुनील सोरेन जी क्षेत्र में आते हैं? नहीं आते हैं। मोदी जी कुछ नहीं किए? नहीं किए हैं। चलिए बाहर की तरफ निकलते हैं और बाकी लोगों से संवाद करके समझने की कोशिश करते हैं। 10 साल तो प्रधानमंत्री को हो गए हैं, कोई 2 तथ्य बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने आपको क्या दिया? देश के प्रधानमंत्री ने हमें क्या दिया? देश को मजबूत बनाए हैं। देश को मजबूत बनाया। दूसरा कौन दूसरा क्या? बहुत सोचना पड़ रहा है आपको। मैम, मोदी जी ने तो काम किया है। आयुष्मान कार्ड जो है आपका, ये सबसे बड़ा गरीब लोग के लिए योजना है। हाँ, आयुष्मान कार्ड है, आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 2 काम तो बहुत अच्छे किए हैं, जिसके लाभ प्राय परिवार ले रहे हैं। और जो इसमें घपला भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये चोलिया। हाँ, बिचौलिया भी हो रहा है। गरीब को लाभ भी मिल रहा है और मिडिल क्लास फैमिली का मरण भी हो रहा है। आज आप देखिए, मेरे दुकान में स्टाफ नहीं मिलता, उसको फ्री में अनाज मिल रहा है, फ्री में घर मिल रहा है, काहे काम करेगा? गरीबी हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? गरीबी तो हटनी चाहिए, लेकिन हम भी तो गरीब है मैम।
हम भी तो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खटते हैं, लेकिन उसको फ्री में अनाज मिल रहा है, उसको भी खटना चाहिए। लेकिन वो अभी ऐसा सिस्टम हो गया है देश में कि वो भी जो है वो खटना नहीं चाहते। चलिए, सीता सोरेन वर्सेस नलिन सोरेन, कौन भारी, बता दीजिए जल्दी। देखिए, दोनों प्रत्याशी हमने बोला दोनों जेएमएम के थे और ये आदिवासी गढ़ रहा है। आप लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हो सीता सोरेन का बीजेपी में जाना? देखिए, वो तो अंदरूनी मामला ये। आप लोगों को हजम हो रहा है कि एक नेता जेएमएम में थे, अब बीजेपी में चले गए? अब देखिए, राजनीतिक लड़ाई में कौन किधर जाएगा, वोट देने जाइएगा, एकदम जाए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, एकदम जरूर। तो जानकारी होगी आपको कि किन मुद्दों के आधार पे वोट देना। हम तो विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे आपको कौन लग रहा है, किसके हाथ में है विकास? विकास के मुद्दे देखिए, हाथ में किसके है विकास? देखिए विकास सेंट्रल में अभी बीजेपी की सरकार है, ये आपको भी पता है। और अब स्टेट में और यहाँ पे सेंट्रल में कॉम्बिनेशन नहीं बन सक रहा है, उसके वजह से आज झारखंड पिछड़ते जा रहा है। आज अगर जो इसके पहले जो हेमंत सरकार थी या फिर बीजेपी की सरकार सेंट्रल में थी, दोनों में अगर कॉम्बिनेशन बन जाता तो आज झारखंड कहाँ से कहाँ चल जाता। चलिए, बहुत सोच के जनता जवाब देती है। यहाँ एगो चीज यही है कि स्वास्थ्य के मामले में यहाँ बहुत दिक्कत है। दिक्कत यही है कि कोई भी पेशेंट यदि मान लीजिए इमरजेंसी यदि हो जाता है, उसको यहाँ का डॉक्टर अपना मतलब जो है नौकरी बचाने का ये में जो है अपना वो तुरंत रेफर कर देते हैं पेशेंट को कि वो तो आधा रास्ता में ऐसे जाते जाते वो कहानी उसका खत्म है, तो क्या इलाज करेगा यहाँ खाली स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। चलिए, पीछे की तरफ एक बार बात कर लेती हूँ। जेएमएम में सीता सोरेन, फिर बीजेपी में सीता सोरेन, सबसे पहले जनता एक्सेप्ट कर पा रही है सीता सोरेन का बीजेपी में जाना? अब तो ये राजनीति का मामला है, उन लोगों का अपना प्रश्न। आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम लोगों को एक काम है वोट देना, बस वोट देना, लेकिन ये मत का प्रयोग तो बहुत सोच समझ के हो। अब बात तो सही है, मत का प्रयोग बहुत सोच समझ के। मुद्दे रखे आपने कि वोट में जाने से पहले मैंने ये सोचना है? वो नहीं, जैसे हमें प्रत्याशी बढ़िया लगेगा हम उसी को वोट दे दें। अभी फिलहाल वर्तमान में 2 प्रत्याशी है, जेएमएम वर्सेस बीजेपी, नलिन सोरेन वर्सेस सीता सोरेन। अब दोनों में से किसी एक कैंडिडेट को दिया ही जाएगा ना। अब वो हमारा अपना पर्सनल बात है, हम उनको पसंद है काम की पिछले 10 साल की जो सरकार ने की है। दोनों सरकार ने मिला जुला के सही काम किया है, जेएमएम भी अपने जगह में ठीक किए हैं। बीजेपी आसान से सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल ये है, पिछले 5 साल में क्या चाहिए था जो अभी तक नहीं मिल पाया? वो स्वास्थ्य विभाग का और शिक्षा का। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग। शिक्षा के लिए बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल तो बहुत कम ही है। और स्वास्थ्य के लिए सब प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, सदर हॉस्पिटल तो बस खाली गए ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है वहाँ पे। तो मेन चीज है शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। देश में प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना है? देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहना चाहिए। मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहने चाहिए। भैया, प्रधानमंत्री इस बार किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। चलिए, मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। जेएमएम से बीजेपी में सीता सोरेन का आना कैसे देखते हैं? ये तो पारिवारिक मामला है मैम, उनको अगर वहाँ सम्मान नहीं मिला तो वो बीजेपी में आए, बीजेपी में उसको सम्मान मिला तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। पब्लिक एक्सेप्ट करे, ये न्यूट्रल राय है। नलिन सोरेन वर्सेस सीता सोरेन, कौन किस पे भारी, अब किसकी बारी? ये तो पब्लिक जो बता सकती है मैम। आपकी पहली पसंद क्या है? हम लोग तो मोदी को देख के देते हैं। हम आपने एक चेहरा पसंद किया है, उसको देख के आप वोट? मैम, देश हित के लिए। देश हित के लिए। दुमका का क्या हाल है? दुमका का हाल वैसा विकास हुआ नहीं है पिछला 5 साल में, जैसा होना चाहिए था। स्वास्थ्य के मामले में दुमका पिछड़ा हुआ है अभी बहुत ज्यादा। स्वास्थ्य के मामले में कहाँ जाते हैं भैया इलाज कराने? यहाँ सदर अस्पताल जाने के मतलब सीधा रेफर कर, कागज तैयार रहता है, रेफर कर दिया जाता है रांची, धनबाद। यातायात की सुविधाएं कैसी है? यहाँ से ट्रेन वगैरह चल रही है, यातायात की सुविधा भी ठीक है। यातायात की सुविधा सही है। 2 पहिए की गाड़ी हो या फिर 4 पहिए की गाड़ी, सड़क अगर सुगम नहीं होगी तो रास्ता कैसे पार होगा? सड़कों का हाल क्या है? जब से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तो दुमका में सड़कों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, और ये आपको नजर भी आ ही रहा होगा दुमका में। सीता सोरेन का बीजेपी में जाना, क्या जनता इस बात को एक्सेप्ट कर पा रही है? ठीक है, ये उनका पर्सनल निर्णय था और अपने जिस भी आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है कुछ सोच समझ कर लिया होगा, लेकिन जनता को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो बयान दिए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सम्मान नहीं मिला जेएमएम पार्टी। देखिए, अब इसको आप कैसे ले सकते हैं, जिस परिवार की वो बहू हैं और जहां से लगातार 3 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। हर विपरीत परिस्थिति में जब उनका आप वो रिकॉर्ड देखेंगे, वोटों का अंतर देखेंगे, तो कभी वो 1400 वोट से जीती है, कभी 1500 से जीती है, कभी 2000 से जीती है। तो इतने कम अंतर से जब जीत रही है तो कहीं ना कहीं ये पार्टी का ही एक प्रभाव रहता है कि लगातार वो चुनाव जीत रही है, तो पार्टी से तो सम्मान मिल ही रहा था।
इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उनको सम्मान नहीं मिला होगा। अच्छा, बीजेपी में क्योंकि अब वो है और चुनावी मैदान में है, नलिन सोरेन भी अब आ गए हैं और सिकरीपाड़ा विधायक, सिकारीपाड़ा कई बार के विधायक, ऐसे में वो इफेक्ट अनुभव का क्या सांसदी के चुनाव में बेनिफिट देगा? देखिए, लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा होता है और जहां तक मेरी समझ है कि एक ऐसा व्यक्ति को सांसद होना चाहिए जो जनता जिससे बिना किसी रोक टोक के मिल सके और कभी भी मिल सके, अपनी समस्याओं को सुना सके और वो व्यक्ति संसद में भी अपनी बातों को रख सके। तो ऐसा लगता है कि लगातार पिछले 7 बार से 1990 से लेकर अभी तक माननीय नलिन सोरेन जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो एक बेहतर प्रत्याशी हैं। और कहीं ना कहीं जो एक यहाँ पे एक प्रथा बनी हुई थी कि सोरेन परिवार का ही व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो ये प्रथा भी टूटी है और एक जो कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात हो या परिवार से बाहर के लोगों को टिकट देने की बात हो, ये दोनों चीजें इस चुनाव में देखने को मिल रही है। पब्लिक बोल रही है कि प्रथा टूट गई है। ये कौन सी जगह है? ये जगह है दुमका, जिसको गढ़ कहा जाता है शिबू सोरेन का, जिसपे सेंधमारी की है बीजेपी ने और सुनील सोरेन बने यहाँ से सांसद। लेकिन अब क्योंकि टिकट सीता सोरेन को मिला है और जेएमएम यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो टिकट है वो नलिन सोरेन को मिला है। जनता से ब्रेक के बाद मैं फिर पूछने वाली हूँ इन्हीं मुद्दों पर कि पब्लिक क्या कहती है दोनों नेताओं को लेकर। लगभग 2 साल से। 2 साल से। उम्र क्या है आपकी? वही 25 साल। पढ़ाई की है आपने? हाँ, किए हैं। क्या की है? ग्रेजुएशन किए हैं। क्या बनने का सपना था? कुछ करने का सपना था लेकिन हुआ नहीं, क्या करें, अभी रिक्शा चला। ग्रेजुएशन पढ़े हुए हो आप यही दुमका से? जी हाँ। अच्छा, बात बताओ कि बनना क्या चाह रहे थे? कुछ भी मतलब जैसे हम लोग को सरकारी जॉब कुछ मिल जाता तो बन जाते तो कर जाते, कुछ करते। मतलब नौकरी चाह रहे थे? नौकरी चाह रहे थे। रिक्शा पे चलाना पड़ गया। हाँ, तो क्या करें, हालात है ऐसा है। हालात हो गए, मजबूरियां इंसान को कहाँ ले जाए। चलिए भैया, ये बात तो आपने सही कही है। एक बात बताओ, ये जो भी नेता आते हैं जीतने के बाद जनता को याद करते हैं? बहुत, अब जैसे जो नेता होता है वैसे करते हैं। अभी सुनील सोरेन जी का क्या हाल है? वो तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता कभी जीतने के बाद। अभी सीता सोरेन जी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। अभी पहले जमा क्षेत्र के विधायक थे, अभी वो दुमका लोकसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं। और ये नलिन सोरेन जी कौन है? वो अब तो पहले काठी शिकारीपाड़ा क्षेत्र में वो, शिकारीपाड़ा। हाँ वही शिकारीपाड़ा या रानीसर में वो विधायक थे पहले। अच्छा, बात बताइए, सीता सोरेन जैसे चुनाव में आई है, भाजपा की टिकट में है, तो क्या लग रहा है कि क्षेत्र की जनता उनको सराह रही है? हाँ जी हाँ। आपको 2 नेता है, सबसे फेवरेट नेता आपके कौन से? सीता सोरेन और नलिन सोरेन? सीता सोरेन। कारण क्या है? सीता सोरेन हम लोग का जो जामा क्षेत्र में, पहले हम लोग भी जामा क्षेत्र ही पढ़ते थे, वो पहले जेएमएम से थे और अभी वो बीजेपी में है, तो हम लोग तो हमेशा बीजेपी का ही है। क्या है कि बीजेपी जो कर रहे हैं वही अच्छा कर रहे हैं। क्या किया बीजेपी ने? क्या अच्छा किया पिछले 10 सालों? बीजेपी अभी जो है हम लोग का गरीबों के लिए बहुत सारा चीज किया है। जैसे मान लीजिए कच्चा मकान था उसको पक्का कराया, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, और फिर उज्ज्वल योजना के तहत वो गैस सिलेंडर भी दिया है। और आपके घर पे आया क्या? हाँ जी हाँ, गैस सिलेंडर आया हुआ है। अच्छा, बात बताओ, प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को। इधर रिक्शा वाले भैया और हैं। एक बात बताइए, मोदी जी 10 साल क्या किए? मोदी से तो राशन दे रहा है, गैस दे रहा है, घर दे रहा है, सबको सब चीज कर रहा है। सही आदमी है। आदमी सही है, गलत काय बोले? अच्छा, एक बात बताइए, दुमका को क्या चाहिए? क्या चाहिए? हम लोग को कुछ नहीं मिला है आज तक, यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। यहीं पैदा हुए हैं आप? ना, हम लोग का घर बौसी पड़ता है। हम लोग यही दुकानदारी करते हैं, यहीं खाते, यहीं रहते हैं। और वोट देने कहाँ जाते हैं? वोट यहीं देते हैं, आप गाँव में नहीं जाते हैं ना। बात बताओ, किसी भी जगह पे रहो, कुछ तो मुद्दे होते हैं। वो तो है, तो वोट तो इसी को दे रहे हैं। नहीं, मुद्दे तो कुछ होते हैं। आपके मुद्दे क्या है यहाँ पे शिक्षा का क्या हाल है? ठीक है, ठीक है शिक्षा का। आज के समय में पूरा देश मोदी का फैन है। अच्छा, बात बताइए, ठीक है आप लोग मोदी जी के फैन हैं, तो ऐसे में अपोजिशन के भी तो कई बड़े नेता हैं, उनको कैसे आप लोग इग्नोर कर सकते? अपोजिशन के नेताओं में तो जेल जाने की जल्दीबाजी है। पहले कौन पहले कन, तू चल मैं आया। ऐसा है? ऐसा ही है, तू चल मैं आया। अभी हेमंत सोरेन के आलमगीर आलम की बारी है, करोड़ों रुपए निकल रहे, 100 करोड़ रुपए झारखंड में निकल गए। अभी 1 सप्ताह के अंदर 35 करोड़ रुपया मिला। नौकर के यहाँ मिलता है, अभी मंत्री के यहाँ छापेमारी होगी तो क्या होगा? बड़ा सोच का विषय है, जनता ने सवाल दे दिया। चलिए अब चुनाव पे बात कर लेती हूँ। दुमका का क्या हाल? दुमका में सब लोग बता रहे हैं मोदी का लहर है। सब लोग बता रहे हैं कि आपका भी कोई मत है? हमारा तो वोट हमेशा देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए मोदी जी के साथ है। अच्छा, बात बताइए, ये सीता सोरेन है, नलिन सोरेन है, दोनों नेताओं को आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं।
नलिन सोरेन पिछले 7 टर्म से शिकारीपाड़ा के विधायक हैं और सीता सोरेन पिछले 3 टर्म से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जामा की विधायिका रही हैं। उससे पहले उनके पति विधायक थे और ये पुराने यानी कि आपको राजनीति की अच्छी समझ है, तो जल्दी से बता दीजिए सीता सोरेन का बीजेपी में आना उनके लिए फायदेमंद रहा या घाटेमंद? फायदेमंद रहा। आज सब लोग देश के विकास के साथ बढ़ रहे, सीता सोरेन भी उसी ओर अपना कदम बढ़ाई है, तो निश्चित रूप से देश के विकास के जहां हम खड़े, कैमरा घुमाइए कैमरा पर्सन, जहां हम खड़े हैं इसको तो गढ़ कहा जाता था ना जेएमएम का। 1998 के पहले 1998 जब से गुरुजी हार गए उसके बाद से तो यह गढ़ ध्वस्त हो गया है। गढ़ ध्वस्त हो गया। इस बार क्या लग रहा है? सीता सोरेन। इस बार आपको सीता सोरेन लग... क्या दिए मोदी जी देश को 10 साल? राशन दिए, सिलेंडर दिए, गैस चूल्हा दिए। ये सीता सोरेन जी कौन है? एमएलए थी, अभी सांसद के लिए लड़ रही दुमका से। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको पता है। नलिन सोरेन जी का हाल क्या है? अभी तो ठीक है, वो भी एमएलए हैं, अभी जेएमएम से लड़ रहे हैं सांसद के लिए। कौन मजबूत लग रहा है इस बार? अभी तो टक्कर है, हमको तो लग रहा है जेएमएम टक्कर है। मोदी जी 10 साल देश को जो दिए उसके बारे में आपने बता दिया। दूसरा आपने बताया कि टक्कर बहुत है। टक्कर का कारण क्या है? टक्कर का कारण कि जो हमारे नलिन सोरेन है बुजुर्ग नेता है, एक्सपीरियंस है, और अभी सीता सोरेन जो है वो भी हाल फिलहाल आप जानते हैं कि वो जेएमएम में थी, बीजेपी ज्वाइन की है, तो ये तो थोड़ा सा डर से मतलब जेएमएम से बीजेपी में जाना उनके लिए फायदेमंद हुआ या घाटेमंद? ऐसे देखिएगा तो इसमें क्या, हमको तो बोलना नहीं आता है, लेकिन हमको लगता है नुकसान है। अपना ओपिनियन होता है। अब मेरा ओपिनियन मानिए तो नुकसान ही है। नुकसान ही है। ये भैया थोड़ी देर पहले रिक्शा चला के आए थे, अब बतिया रहे हैं। दादा बैठ चुके हैं, बाकी लोगों से बात कर ले। सवाल मेरा ये है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। 10 साल में क्या किया उन्होंने? उन्होंने विकास का तो बहुत सारा काम किया। किस तरीके का विकास किया? गरीबों का आवास दिया, शौचालय दिया, बिजली व्यवस्था सुधरा है, रेल में विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा मेडिकल कॉलेज खुला है, बहुत सारे विकास हुआ है। सीता सोरेन जी कौन है? पहले तो वो हमारे यहाँ के जो आदरणीय गुरु जी हैं उनके पुत्रवधू हैं और अभी यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं लोकसभा के लिए। अच्छा, पढ़े लिखे आदमी कई मुद्दों पे बात करते हैं और उनके जो 2 मुद्दे होते हैं वो होते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। दोनों का दुमका में क्या? दुमका में पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ जैसे उपराजधानी का दर्जा दिया गया है उस हिसाब से यहाँ पर उतना विकास नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ है, मेडिकल कॉलेज खुला है शिक्षा के क्षेत्र में, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वही मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उतना दुरुस्त व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। दुमका की अगर बात करूं तो पीछे जो है मैं देख रही हूँ क्रांतिकारियों की मूर्ति लगी है, लेकिन दुमका में क्रांतिकारी दुमका से बहुत निकले, पूरे झारखंड से निकले, लेकिन एक प्लेटफॉर्म क्रांतिकारियों को सरकार नहीं दिला पाई। एक कहते हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए पूरी दुनिया जान पाए क्रांतिकारियों को। लगता है कि ये झारखंड का दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं। एक्चुअली क्या है मैडम कि क्रांतिकारी को भी कुछ नेता भंजाते हैं, शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो वो भंजाते हैं उनको, लेकिन हकीकत में कुछ करते नहीं हैं। जितना होना चाहिए दुमका का विकास, यहाँ गुरुजी शायद 8 बार एमपी रह चुके, लेकिन बगल में गोड्डा जितना डेवलप किया है उतना यहाँ डेवलप नहीं हुआ है। गोड्डा जितना डेवलपमेंट चाहते हैं लोग यहाँ के? अवश्य चाहते हैं। नलिन सोरेन जी सीता सोरेन जी से चुनावी मैदान में टक्कर में नजर आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये दोनों गुरुजी के ही सदस्य हैं। अगर सीता सोरेन जीतती है वो भी उनकी बड़ी बहू है और नलिन जी भी उनका परिवार के ही सदस्य हैं, तो फिर भी तो सारा पाला उन्हीं के खाते में जाएगा। मतलब इस बार पाला किस खाते में जाएगा? उम्मीद है सीता सोरेन जी का। सीता सोरेन जी के खाते में जाएगा। आगे की तरफ आइए कैमरा पर्सन। चुनाव हो रहे हैं इस बार, इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए ताकि बात कर पाऊं। वोट देने जाइएगा। नारी शक्ति चुनाव में जानती हैं आप कौन लड़ रही है चुनाव दुमका से? हाँ, सीता सोरेन। सीता सोरेन, गुड, अच्छा लगा मुझे, आपको पता है। प्रधानमंत्री 10 साल में क्या दिया देश को? हम देश को बहुत कुछ दिया, गैस सिलेंडर दिया, उसके बाद ये जैसे लेडीज का बहुत सारा समूह में से लाभ दिया, उसके बाद बहुत सारा चीज दिया है। बच्चे लोगों को लोन वोन वगैरह मिल पाया छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह को? हम लोग को लोन लिए हैं 2 बार लिए। सब्सिडी भी मिला था, एक बार पहले 15,000, उसके बाद फिर किसके समय में मिला था? ये मोदी जी के समय में। पक्का मोदी जी के? हाँ। क्यों कांग्रेस काम नहीं किया? कांग्रेस ने 70 किया, हम नहीं जानते हैं। हम लोग मोदी जी को जानते हैं, उस टाइम छोटे थे,
अब दिमाग हुआ तो मोदी को देखते हैं। ये महिलाओं की जब राय आती है तो बड़े एक्साइटेड होकर राय देती हैं, कह रही है मुझे टक्कर का नहीं पता, मुझे एक बात पता है, मैं जानती किसको हूँ। आप जानते हैं नलिन सोरेन? जी अच्छे से, हमारे 8 बार के विधायक हैं। हमारे 8 बार के विधायक। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ये अभी बीजेपी से कौन प्रत्याशी है चुनाव में? सीता सोरेन। ये जेएमएम से बीजेपी में जाना फायदेमंद है या घाटेमंद है? घाटेमंद रहेगा। कारण क्या है? कारण जो घर छोड़ के चला गया उस पर भरोसा कैसे किया? और वो उनका कहना है कि घर में सम्मान नहीं मिला तो रहना क्या? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यही जान रहे हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो ये इशारा विपक्ष में किसकी तरफ करना चाह रहे, बता दीजिए। नलिन जी को। नलिन जी को विपक्ष में देखना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, विपक्ष मतलब है, अभी तो विपक्ष में है वर्तमान। नहीं नहीं, लोकसभा में कहाँ देखना चाह रहे हैं? लोकसभा में ले जाएंगे जिता के। जिता के ले जाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे जिताने के? मुद्दे बहुत कुछ है। आदिवासी समाज पूछ रहा है कहाँ है राशन, कहाँ है रोजगार, कहाँ है शिक्षा, किस पे भरोसा कर? और कुछ है, झारखंड में हर चीज मिल रहा है। राज्य सरकार ने क्या दिया देश को? बहुत कुछ दिया। माफी चाहती हूँ, राज्य सरकार ने क्या दिया राज्य को? राज्य को बहुत कुछ मिला है, जैसे जो बीजेपी नहीं कर पाई वो किए। 2 पॉइंट बता दीजिए। देखिए अब आवाज जो है 2 घर का, यहाँ 3 घर का घर मिला, जो वो नहीं पूरा कर पाई ये पूरा करा। भैया माहौल क्या है दुमका का? दुमका में जेएमएम जेएमएम का माहौल है, कारण क्या है? कारण यहाँ कारण है कि वही काम किया है अच्छा। जेएमएम ने काम किया है यहाँ पे, लेकिन सांसद तो बीजेपी के रहे, उन्होंने क्या किया? वो लोग कुछ नहीं किया है, वो कुछ नहीं किए। प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाह रहे? वो राहुल गांधी जी को देखना चाह रहे हो। चलिए, राहुल गांधी जी के फैन हमको मिल गए हैं, प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। दुमका में पब्लिक के रुझान जान रही हूँ, जेएमएम से बीजेपी में जाना सीता सोरेन का घाटेमंद या फायदेमंद? वो तो डेफिनेटली फायदेमंद ही होगा। कारण क्या है? कारण है मोदी इफेक्ट। और मोदी जी क्या किए 10 साल देश के लिए? मोदी जी क्या नहीं किए बोलिए, क्या किए? देश की अवस्था कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। सारे विदेशों में देश का नाम हो रहा है, सारा जगह सब चीज हो रहा है। एम्स कितना खुलवा दिए, कितना हॉस्पिटल खुलवा दिए, कितना कॉलेज खुलवा दिए। दुमका का क्या हाल? दुमका का जो हाल है तो वही है, इसमें न चेंज ना कुछ हुआ है ना होगा। बड़ा प्राउड लगता है ना जब अचानक से देश की बात करते हैं और जब जिले की बात आती है तो एकदम साउंड स्लो हो जाता है, समझ ही नहीं आता क्या हुआ। दुमका को क्या चाहिए? दुमका को विकास चाहिए, जो कि अभी तक तो हुआ नहीं है और होगा भी कि पता नहीं। मोदी जी जो किए वो सब दुमका के बाहर किए। ऐसे तो दुमका में तो वैसा कोई योजना आए नहीं अभी तक। नल जल योजना का क्या हाल है? नल जल योजना स्टार्ट है अभी तो, उसको उज्ज्वला योजना वो तो पुराना योजना, उज्ज्वला योजना तो बहुत पहले से। नहीं तो वो किसके काल में? वो तो बीजेपी काल में ही आया। हम पूछ रहे कि कुछ आया कि नहीं आया ग्राउंड पे? यहाँ तो सब जगह आया है। उज्ज्वला योजना तो कॉमन योजना है, वो तो सब जगह। पीएम आवास योजना बोलिएगा, शौचालय योजना बोलिए, वो तो कॉमन है सब जगह। स्पेशल कुछ नहीं? स्पेशल तो कुछ है नहीं। स्पेशल में क्या चाहिए सरकार की तरफ से जो बोलिएगा, स्पेशल वैसा कुछ है नहीं। बीजेपी में आई है सीता सोरेन, कुछ फायदा है? दल बदलू में चलेगी अपने निजी स्वार्थ के लिए। अच्छा, निजी स्वार्थ में चला गया। क्या कहना है, सम्मान नहीं मिल रहा था पार्टी में? 3 बार से विधायक कैसे रहा? 3 बार से विधायक कैसे रहा? सम्मान नहीं मिला तो कैसे हुआ? इस बार क्या मन बना रही है जनता? जनता भी इस बार सबक सिखाएगी भाजपा को। भाजपा को हाँ, कारण क्या रहेगा? वही महंगाई, बेरोजगारी, यही है कारण। खैर, आज के प्रोग्राम में जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई दुमका विधानसभा में, बस इतना ही। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के जरिए मेरी कोशिश बस यही है कि जनता तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि उस जिले की जनता क्या चाहती है। और दुमका में क्योंकि मौजूद हूँ, कई सारे मुद्दे यहाँ पर नजर आए और खासकर जो 2 मुद्दे मुझे नजर आए वो रहे शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसको लेकर पब्लिक ने मुखर होकर बोला। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दुमका लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।